कि उस्ताद का क्या होगा, मुझे फिक्र है कि परिवर्तन के आगाज का क्या होगा। अगर आप जैसे पढ़े लिखे लोग पेट के पुजारी बन गए तो मेरे पीछे मेरे समाज का क्या होगा। जब हम लोग इस जखनिया में महासम्मेलन करने आए थे, जब गांव-गांव यात्रा निकाल रहे थे, तो 1 जनवरी यानी 1 जनवरी को मेरे पापा जी जो है इस दुनिया से चले गए। और मैं उस समय जखनिया में ही थी जब मुझे फोन आया। मैं लखनऊ चली गई थी। मुझे फोन आया कि पापा, मैं रात में इनसे बोल रही थी कि पापा का तबीयत खराब है, उनके लिए कुछ कपड़े और उनके लिए कुछ मिठाइयाँ और कुछ फ्रूट मुझे लेके घर पे जाना है पापा से मिलने। ये रात में ही हम लोगों की बात हुई। उसके बाद सुबह फोन आता है, मेरे छोटा भाई फोन करता है कि दीदी पापा जो है इस दुनिया में नहीं रहे। वो सही बात है कि जो आया उसको जाना है और काफी कष्ट हुआ। उसके बाद हम लोग घर गए, क्रियाक्रम जो भी हुआ, प्रेतरार पाठ हुआ। उसके बाद फिर हम आपके इसी जखनिया में आए और निरंतर अपने काम को शुरू किए। विशाल सर बोले कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप घर पे रहिए, मैं चला जाता हूँ। तो मैंने कहा कि नहीं, हम चलेंगे, क्योंकि मेरा जो काम है मैं उस काम को नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मुझे पता है कि जो इस दुनिया में आया है वो एक दिन जाएगा, चाहे हम हो चाहे आप हो, सबको जाना है। तो मैं उतना, पिताजी मेरे चले गए, लेकिन अंदर तो मुझे बहुत कष्ट था। एक बेटे के लिए, एक बेटी के लिए सबसे कष्ट दिन वो होता है जब उसके सर से पिता का हाथ उठ जाता है। दुनिया रहे ना रहे, लेकिन एक बेटी के सर पे जब तक पिता का हाथ होता है ना, तो वो अपने आप को बहुत ही मजबूत समझती है कि मेरे बाप है। लेकिन 1 जनवरी को जब मेरे पिताजी चले गए तो मुझे बहुत कष्ट हुआ। हालांकि लेकिन कोई बात नहीं, जब मैं जखनिया में आई ना, तो मुझे ऐसे हजारों पिता का प्यार मिला, ऐसे हजारों माओ का प्यार मिला जो मेरे खाने को, बिटिया क्या खाना है, मैं रामसिंहपुर गांव में थी, क्या खाना है, कब खाना है, कहाँ सोना है, इतना मतलब एक समझिए जैसे बेटी का लोग सेवा करती हैं वैसे। और ऐसा नहीं है कि जहाँ मैं रुकी थी वही खाना खा रही थी, जिनके घर रुके थे उनके घर सोए थे, लेकिन खाना मैं पूरे गांव में एक सुबह इनके घर तो शाम को उनके घर। तो स्पेशल मैं रामसिंहपुर की गांव की माताओं मेरे को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे खाने के लिए और रहने के लिए दिया। लेकिन मैं खाने और रहने के लिए नहीं आई थी यहाँ पे। मेरे घर खाना है, मैं खा सकती हूँ, घर है, मैं रह सकती हूँ। लेकिन आज हम यहाँ क्यों आए हैं, आप लोग को समझना होगा, क्योंकि हमारे समाज को ना लायक बनाना है। ये मेरा कोटेशन नहीं है, कांसीराम साहब जी का है, जो उस जब साहब हमारे जब समाज को जगाने के लिए चले तो उन्होंने कहा कि मेरा समाज नालायक है, इसको लायक बनाना है। तो कुछ समाज के लोगों ने कहा कि साहब कैसे कर दिए कि हम नालायक है, हम तो लायक है। अरे हमको दूध दुहना आता है, निकालना आता है, हमको कपड़ा धोना आता है, हमको चौकी बनाना आता है, हमको किसानी करना आता है, हम किसमें कमजोर, हम तो लायक हैं। लेकिन तब कांसीराम साहब बोले कि नहीं, इसको लायक नहीं कहते हैं। लायक आप तब होंगे जब आप बिजनेस करेंगे, लायक तब होंगे जब आप डिग्री डिप्लोमा लेंगे, लायक तब होंगे जब आप शासन और सत्ता में आएंगे। क्या अभी इस समय आप लायक हो? लायक हैं आप लोग? क्या अपने मर्जी से कोई काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम लायक नहीं, हम शासन सत्ता में नहीं है। हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, स्कूल बंद हो रहा है। क्या इसकी चिंता है? हमें खाने की चिंता है। पति गया है कमाने, 200-400 कमा के आएगा, शाम को खाएंगे, पति दारू पी के सो जाएगा। लेकिन ये नहीं टेंशन है कि आने वाले पीढ़ी का क्या हाल होगा। लोगों को शाम का टेंशन है, सुबह की नहीं है। लेकिन आप सबको सुबह का भी टेंशन करना होगा। कहते हैं कहावत में कि आज खा लिया जाए, सुबह का देखा जाएगा। देखा नहीं जाएगा, टेंशन करेंगे, हो सकता है सुबह आप भूखे मर जाओगे, तो क्या करोगे आप? इसीलिए कांसीराम साहब ने हमको लायक बनाने के लिए पहले क्या किए? पहले सामाजिक जो है सत्ता को स्थापित किए। सामाजिक सत्ता, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम राजनीतिक सत्ता तभी स्थापित कर सकते हैं जब हमारी जो है सामाजिक सत्ता मजबूत रहेगी। तो उसी काम को कांसीराम साहब जी का तुलना हम नहीं कर सकते, उनके इतना भी हम लोग नहीं है। लेकिन हाँ, उनके बच्चे हैं, उनके वंशज हैं, तो उनके रास्ते पे, उनके मार्ग पे चलने का काम हम लोग जरूर कर सकते हैं। तो हम लोगों ने प्लान किया
कि नहीं, बड़े बड़े कलाकार बड़े बड़े मंच करते हैं, लेकिन हम लोगों को भी मिलता है, बड़ा बड़ा मंच मिलता है, लेकिन हम लोगों ने प्लान किया कि नहीं, हमारे जब हम खाली बड़ा मंच ही करेंगे तो हमारे गांव में जो हमारे लोगों को कभी धर्म के नाम पे, कभी जाति के नाम पे लड़ाया जा रहा है, फुसलाया जा रहा है, इनको कौन बताएगा, इनको कौन समझाएगा। तब विशाल सर और हम दोनों ने प्लान किया कि नहीं, हम गाँव गाँव यात्रा करेंगे, गाँव गाँव कैडर कैंप करेंगे। कुछ लोग तो जब हम यात्रा लेके निकले ना तो कुछ लोग कहे कि ये पार्टी बनाएगा, मतलब जखनिया में करे तो कहते थे चुनाव लड़ेंगे सब, और जब जौनपुर बनारस हर जगह करने लगे तो कह रहे हैं कि पार्टी बनाएंगे। मतलब जखनिया में करें तो चुनाव जीते लड़ेंगे, और जब हर जगह करें तो कहेंगे कि पार्टी बनाएंगे। मतलब ये समाज में कुछ लोग कहीं का छोड़ने वाले नहीं है। तो हमने कहा कि ये बात जो है हमारे ही साथ नहीं हो रही है, यही बात सेम हमारे बाबा साहब के साथ हुआ, यही बात हमारे कांशीराम साहब जी के साथ हुआ, यही बात हमारे ज्योतिबा राव फुले, सावित्रीबाई फुले के साथ हुआ। क्योंकि इसलिए मैं बताना चाहती हूँ क्योंकि हमारे ज्योतिबा राव फुले साहब कहाँ के थे, सॉरी बाबा साहब कहाँ के थे, मऊ कहाँ के थे, मऊ छावनी के थे। लेकिन जब वो काम कर रहे थे तो वहां के लोगों ने उनका साथ नहीं दिया, तो उनको कहाँ जाना पड़ा, महाराष्ट्र जाना पड़ा। कांशीराम साहब जी कहाँ के थे, पंजाब के थे, उनको वहां के लोगों ने नहीं समझा, वहां के लोगों ने साथ उनका नहीं दिया। उनको अगर कोई समझा तो कहाँ के लोग समझे, उत्तर प्रदेश में उनको समझे। और रविदास जी कहाँ के थे, बनारस काशी के थे। जब वो हमारे समाज को पाखंड से जो है हटाने की बात करते थे, पाखंड के विरोध में काम करते थे, तो उनको बनारस के लोग, हमारे इधर के लोग नहीं समझ पाए, उनको समझ पाए कहाँ के लोग, पंजाब में उनको जाना पड़ा काम करने के लिए। तो यही काम होता है कि हम जहाँ जन्म लेते हैं, जहाँ का रहते हैं ना, वहाँ के लोग नहीं समझते हैं। लेकिन हमने कहा नहीं, दिया कभी अपने नीचे उजाला नहीं करता, हमेशा दूसरों को उजाला देने का काम करता है। तो हम लोगों ने कहा कि हम लोग जो हमारा समाज है, हम लोग भले अपने घर में एक रोटी कम खाएंगे, भले हमारे घर में अंधेरा रहेगा, लेकिन ये जो बाबा साहब हमारे महापुरुषों का मिशन है, हम समाज में घर घर जाकर, क्योंकि हमारा समाज गरीब है, हमको पैसे से नहीं बुला सकता, तो हम लोगों ने क्या किया कि अपना साउंड, अपना टोटो करके, अपनी छोटी सी गाड़ी है, उसी गाड़ी से आज जखनिया, जौनपुर, बनारस, गाजीपुर आज हम लोग किए हैं। किसके लिए, आप सब लोगों के लिए। और आप सबको विशाल गाजीपुरी सपना बोध का साथ देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप साथ नहीं दोगे ना, और जब हम लोगों को कुछ हो जाएगा तो कोई विशाल गाजीपुरी सपना बोध इस तरह काम करने के लिए आगे नहीं बढ़ेगा। क्योंकि वही उदाहरण होगा कि विशाल गाजीपुरी सपना बोध ने तो कदम बढ़ाया था, लेकिन उसके समाज वालों ने उसका साथ नहीं दिया, हम नहीं काम करेंगे। देखो वो दिन दहाड़े मारा गया, उसके समाज वालों ने उसका साथ नहीं दिया। तो ये उदाहरण ना बने, इसलिए आपको क्या करना होगा कि विशाल गाजीपुरी सपना बोध का साथ देना होगा। साथ का मतलब कि बस हम आपके घर जाते हैं, ऐसा नहीं कि हमारे साथ साथ घूमिए, नहीं, हम जहाँ मीटिंग करने जाते हैं बस वहाँ पे आप कुछ क्षण के लिए इकट्ठा हो जाइए, हमारी बात को समझिए, और जो हम बात कर रहे हैं आप उस बात को 2-4 लोगों तक पहुँचाइए, ताकि हमारा एक संदेश हजारों लोग तक पहुँचे। जय भीम।